पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी उन पर चर्चा करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इंडिया में। इससे पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जो 19th सेंचुरी का अर्ली हाफ था उसमें जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी थी वो ज़्यादातर डोमिनेट की जाती थी वेल्दी और एरिस्टोक्रेट एलिमेंट्स के द्वारा। मतलब वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक जो पीपल थे वो उसको डोमिनेट करते थे, उनको वहाँ पर मतलब उनकी ज़्यादा चलती थी। और ये पॉलिटिकल एसोसिएशन थी ये लोकल या रीजनल होती थी कैरेक्टर में, मतलब पूरे इंडिया लेवल तक इनका जो है रेंज नहीं होती थी, इतना नहीं, ये अपना मतलब एरिया वाइड नहीं था इनका। और जो इनका ज़्यादातर मकसद क्या होता था, जो ये लंबी लंबी पेटिशंस ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने डिमांड रखते थे अपनी, उसमें ज़्यादातर दो तीन मांगे यही बार बार ये करते थे। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की मांग करते थे, बार बार बोलते थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा जाए, एसोसिएट किया जाए और एजुकेशन का स्प्रेड हो। इस तरह से ये अपनी मांग रखते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये इनकी मेनली मांगे होती थी। पर जो पॉलिटिकल एसोसिएशन 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में आई उसमें ये जो वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स का डोमिनेशन था वो कम हो गया। पर यहाँ पर जो डोमिनेशन था वो किनका बढ़ गया, यहाँ पर जो मिडिल क्लास थी, और वो भी एजुकेटेड मिडिल क्लास बोल सकते हैं, उनका डोमिनेशन बढ़ गया। किसमें, जो नेक्स्ट हाफ में 19th सेंचुरी के नेक्स्ट हाफ में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन आई उनमें। और जो ये मिडिल क्लास थी एजुकेटेड, उनमें कौन कौन आते थे, जैसे लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, डॉक्टर्स, टीचर्स, इनका ज़्यादातर इसमें डोमिनेशन रहता था। और इनका जो पर्सपेक्टिव था वो वाइडर था, ना कि जैसे पहले की एसोसिएशन थी वो दो तीन मांगे रख रही थी, मतलब उनसे बड़ा पर्सपेक्टिव था, उनसे बड़ा एजेंडा था। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बंगाल, कि बंगाल में कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन रही हैं कांग्रेस से पहले। सबसे पहले है द बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो द बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो थी वो कब बनी थी, 1836 में बनी थी बंग भाषा प्रकाशिका सभा, और 6 ने बनाया था, राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने इसे बनाया था। इसके बाद है द जमींदारी एसोसिएशन। ज़मींदारी एसोसिएशन को हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, और इनका जो ज़्यादा मेन गोल था वो था कि किस तरह से लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके इंटरेस्ट को बचाया जाए। इनके लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, और यहाँ पर बस एक चीज़ सीखने को मिली थी इनसे कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी की जाती है, या फिर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन जो है उसके मेथड को यूज़ किया जा सकता है। मतलब अपनी मांगे रखने के लिए हम लोग किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन कर सकते हैं, या फिर किस तरह से ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पर देखने को मिला जो लैंड होल्डर सोसाइटी या ज़मींदारी एसोसिएशन ने किया। अच्छा, उसके बाद है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी वो 1843 में बनी थी। इसके साथ ही इसका मेन एजेंडा ये था कि किस तरह से हम लोग जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करें, फैलाएं, और जिससे लोगों को पता चले कि जो एक्चुअल कंडीशन क्या है पीपल की ब्रिटिश इंडिया में, वो मतलब हम लोग फैलाएं। कुछ इंडियंस जो बाहर भी रह रहे हैं इंडिया से बाहर, उन तक भी वो पहुँचे। और अ, मतलब इस तरह से वो चाहते थे कि लोगों की सिंपैथी, लोगों का साथ उन्हें मिलेगा। अगर हम 1851 की बात करें तो 1851 में क्या होता है कि जो हमने पहले लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में पढ़ा, या ज़मींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी एक ही का नाम है ये, और जो ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी 1851 में क्या होता है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है 1851 में। और इसका नाम क्या रखा जाता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसका नाम रखा जाता है। और ये भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है
उनको कुछ सजेशंस भेजती है, अपनी डिमांड्स रखती है उनके सामने। उनमें से जो मेन डिमांड्स थी या सजेशंस थी वो क्या थी कि ये चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ अ पॉपुलर कैरेक्टर, ये चाहते थे कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर बनाया जाए, और सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन को सेपरेट किया जाए। रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिसर्स की जो सैलरीज है उसको कम किया जाए, और जो सॉल्ट ड्यूटी है, आबकारी है या फिर स्टैम्प ड्यूटीज़ है, इनको हटाया जाए, एबोलिश किया जाए। और जो इनकी मांगे हैं वो पार्शियली मान भी लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इन्हें एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा। और जिसमें सबसे मेनली आप देखने को मिलता है कि यहाँ पर 6 नए मेंबर्स को ऐड किया जाता है गवर्नर जनरल के काउंसिल में, और लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए इनको लेजिस्लेटर्स के तौर पर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है जो बंगाल में थी, वो है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा 1866 में, और कहाँ, लंदन में बनाई गई थी। और इसका भी यही मकसद था कि किस तरह से हम जो इंडिया के हक की बातें हैं उसको डिस्कस करें, और इंग्लैंड में जो इंडियंस रह रहे हैं या फिर उन बातों को हम लोग प्रमोट करें, ताकि वो इंडियंस के लिए दूसरे लोग भी सामने आए। उसके बाद द इंडियन लीग, ये हुई है एक पॉलिटिकल एसोसिएशन जो बनी थी 1875 में। किसने बनाया था, शिशिर कुमार घोष ने इसे बनाया था, इम्पॉर्टेंट है ये भी। और इनका भी वही एजेंडा था कि नेशनलिज्म को बढ़ाया जाए, पॉलिटिकल एजुकेशन दी जाए लोगों को। उसके बाद क्या होता है कि जो ये इंडियन लीग होती है इसको ही सुपरसीड करते हुए एक नई एसोसिएशन बनाई जाती है जिसका नाम था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, और इसे बोलते थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसे बनाया जाता है 1876 में, और इसमें जो यंगर नेशनलिस्ट थे बंगाल के, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। जैसे उनमें प्रमुख नाम किसका आता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का और आनंद मोहन बोस का। और इन्होंने जो ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी, इसका मेन कारण ये था कि ये मतलब संतुष्ट नहीं थे, डिसकंटेंटेड थे किससे, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी इससे पहले, उनकी जो पॉलिसीज थी वो कंजर्वेटिव थी और प्रो लैंडलॉर्ड थी। कंजर्वेटिव होने के साथ साथ वो लैंडलॉर्ड्स की तरफ थी, उनके हित में थी। इस कारण उनमें डिसकंटेंट था और उन्होंने अलग से एसोसिएशन बनाई, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्री कांग्रेस एसोसिएशन। और इंडियन जो एसोसिएशन है ये जो कांग्रेस के पहले जो एसोसिएशन बनी थी उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी। और इसके वेरियस गोल थे, जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो है कि वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए, कि जो भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है उस पर एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाया जाए। और साथ ही यूनिफाई इंडियन पीपल इन अ कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम में जो इंडियंस हैं उनको यूनाइटेड किया जाए, यूनिफाई किया जाए। इन्होंने कुछ एक जो कैंपेन्स किए हैं या प्रोटेस्ट किए हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जो रिडक्शन हुई थी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने के लिए 1877 में क्या हुआ था, उसमें 19 ईयर्स कर दी गई थी, 21 से 19 ईयर्स कर दी गई थी उस एग्ज़ाम को देने की जो एज लिमिट है वो। तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। इसके साथ ही उन्होंने जो रिप्रेसिव आर्म एक्ट था या फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था उसके खिलाफ भी इन्होंने विद्रोह किया। और जो इस एसोसिएशन की ब्रांचेस है वो अलग अलग जो सिटीज़ थी, टाउन्स थे, वहाँ पर खोली गई और बंगाल के बाहर भी खोली गई। और इस एसोसिएशन की जो इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडियन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी जो इनकी, वो कलकत्ता में ऑर्गेनाइज की गई। कब, 1883 में, 28 से 30 दिसंबर 1883 में। और इसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ डेलीगेट्स ने डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस कारण क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी
उसको एक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और बाद में ये 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई। अगर हम पॉलिटिकल एसोसिएशन बॉम्बे की बात करें तो उनमें से इम्पॉर्टेंट है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में बनी थी, और इसके पीछे किसका हाथ था? महादेव गोविंद रनाडे इसमें मेन थे। तो 1867 पूना सार्वजनिक सभा बनी थी और महादेव गोविंद रनाडे इसमें मेन जो थे की रोल प्लेयर थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी ये स्टार्ट की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग के द्वारा। कब? 1885 में। और पॉलिटिकल एसोसिएशन मद्रास की बात करें जो कांग्रेस से पहले थी वो थी मद्रास महाजन सभा, 1884 में बनाई गई, और इसमें मेन जो लोग थे वो थे एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू।